साथियों जय हिंद। आज एक और नया नोटिफिकेशन है सरकारी जॉब के लिए। सरकारी जॉब यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, जिलेवार वैकेंसी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, जो राजस्थान का हाई कोर्ट है, जितने भी कोर्ट हैं राजस्थान में, चाहे आप हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, जितने भी कोर्ट होते हैं, उनमें जो वैकेंसी निकाली गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाली गई। एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत सारी वैकेंसी है। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ पर बहुत ही सूटेबल है। पूरा नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में पूरी पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं। क्या होगा, पेपर कैसा होगा, जॉब कैसे लगेगी। तो पहले देख लेते हैं कि जॉब किस चीज़ की है, कौन सी पोस्ट पे जॉब है। ठीक है लेकिन सरकारी। आपको कहीं गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्या है। सबसे पहले परीक्षा का नाम है राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान न्यायिक अकादमी, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के जिला न्यायालयों यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में स्थायी लोक अदालतों सहित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी फोर्थ क्लास की नौकरी, जिसको हम चपरासी के समतुल्य भी कह सकते हैं। नोटिफिकेशन कल का ही है। और भर्ती की जो प्रक्रिया, हाँ पहले ही बता देता हूँ, जितने भी लोग इसको देखेंगे, पहली बात तो अब ये मत बोलना कि सर एक्स सर्विसमैन चपरासी की नौकरी करेगा क्या, पानी पिलाएगा क्या। देखो आपकी इच्छा हो, आप जाएं चाहे ना जाएं, मेरा काम था आप लोगों को बताना। वैसे कोर्ट की नौकरी है, आपको सिविल में थोड़ा बहुत तो इज्जत मिलती है, ऐसे नहीं है कि एक सर्विसमैन को नहीं मिलती। आप अगर आप जाओगे तो आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप जाएं चाहे ना जाएं, है ना। बाकी तो एक सर्विसमैन तो कर ही रहे हैं जॉब कहीं ना कहीं पे, जिसने जाना हो तो जाएगा। आपके कहने पे तो ऐसे नहीं कि बंदा नहीं जाएगा, जो करना चाहता है। जिसने सेना में थोड़ा चमचागिरी करी होती है तो फिर उसके लिए क्या बोलते हैं, करता है बंदा नौकरी आराम से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जिसको नौकरी की रिक्वायरमेंट है वो जाएगा, नौकरी ठीक भी है, ऐसे ख़राब नौकरी नहीं है। और उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की नौकरी इतनी आसान भी नहीं है मिलनी, कहीं आप सोच रहे हो कि ऐसे मिल जाएगी। उसका प्रोसेस आपको पूरा बताया जाएगा। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002। आगे क्या है, पद का नाम है चतुर्थ श्रेणी कार्यालय चपरासी है। और इसमें जो वेतन है ये है 12,400 रुपये। अब देख लेना है क्या लिखा है इसमें। फिक्स्ड प्रतिमाह परिसारमिक, मतलब जब एक प्रोबेशन पीरियड होता है सरकारी जॉब में, प्रोबेशन पीरियड होता है कि आपका काम देखा जाता है कि आपका काम कैसे है। तो इसमें 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, तो आपकी सैलरी इतनी, इसके ऊपर मतलब आएगी, आपको डीए पीए जो भी है वो मिलेगा। लेकिन वो प्रोबेशन पीरियड रहता है, तो उसमें जो बंदा है उसको अच्छा काम करके दिखाना होता है। अच्छा काम के मतलब ठीक ठाक। तो उसके बाद उसका 2 साल के बाद ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसको फिर पूरी सैलरी मिलती है एरियर के साथ। ऐसे नहीं कि उसको नहीं मिलेगा, एरियर जो बचा हुआ है वो उसको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है पे लेवल है इसके अनुसार 17,700 से लेकर 56,200, यानी बेसिक पे है। ठीक है, इसको कहीं आप ये मत सोचना कि टोटल आपको इतनी ही पे मिलेगी। आपने ऑनलाइन आवेदन करना है www.HSC यानी हाई कोर्ट राजस्थान .NIC.in पर आप इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने इसको फिल करना है। आवेदन का समय है 27/6/2025 5 बजे से लेके, और 27/7/2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी इसमें लिखा है फीस। खाली मैं केवल एक्स सर्विसमैन के लिए बताऊंगा। एक्स सर्विसमैन की जो फीस होगी वो हो जाएगी 450 रुपये। यहाँ पर लिखा है भूतपूर्व सैनिकों की जो फीस है वो हो जाएगी 450 रुपये। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। क्या है माजरा, क्या है इसमें। केवल एक्स सर्विसमैनों के बारे में कल यार मैंने हाईलाइट कर रखा था, अब वो हाईलाइट पता नहीं मैंने सेव नहीं किया, क्या है जो भी होगा चलो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है इसमें कि क्या है। वैसे हाँ, यहाँ पे लिखा है भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यथासमय मांगे जाने अपने नियोक्ता
द्वारा पीपीओ नंबर, एनओसी ये आपको ज़रूर चाहिए होंगे। और यहाँ भी ये लिखा है कि जो भी आदमी, जो भी फौजी रिटायर मतलब आने वाला है तो उसको एनओसी चाहिए। यहाँ पे लिखा है उसको चाहिए एनओसी। बिना एनओसी के उसका काम नहीं चलने वाला है, उसको चाहिए एनओसी। एनओसी होगा तभी बंदा अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। और कुछ भूतपूर्व सैनिक के लिए बहुत कुछ है, सब पोर्ट की वैकेंसी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है योग्यता। योग्यता चाहिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या एक्स सर्विसमैन इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लेना है आप आराम से। एज 1 जनवरी 2026 से 18 वर्ष की आयु और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए, यानी 40 वर्ष से कम होना चाहिए, है ना। लेकिन आपके लिए सही है एज, आपकी कोई दिक्कत नहीं एज की, है ना। आप नहीं सोचो कि सर मैं तो 40 वर्ष का हो गया हूँ तो मैं क्या करूँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर लिखा है भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक के मामले में ऊपरी आयु 15 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा, यानी आपकी जो जॉब है ना उसको माइनस किया जाएगा 15 वर्ष। यदि 15 वर्ष के पश्चात उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो, मतलब एज 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कुल मिला के, ये है बात, ठीक है। 50 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। करेक्टर है, करेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक ही है करेक्टर में, कोई हमारा गुड ही होता है, समस्या कुछ नहीं है यहाँ पे ना। बाकी एग्ज़ाम की बात करूँगा फिर। परीक्षा का स्कीम का पाठ्यक्रम कार्यालय चपरासी है, जो भी है पियोन है, उसके लिए क्या क्या परीक्षा होगी। 2 घंटे की होगी परीक्षा। आएगा हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, संस्कृति एवं बोलियाँ। कुल परीक्षा में 85 अंक के होंगे, ठीक है। और ओएमआर ऑफलाइन होगा पेपर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जाति, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा में 34 अंक और अन्य श्रेणियों को 38 अंक प्राप्त करने होंगे। भाई लो भाई, फौजी आदमी को तो भाई चाहिए 34 अंक, और यहाँ पर लिखा है न्यूनतम अंकों में 5% और शिथिलता दी जाएगी, यानी और छूट दी जाएगी भूतपूर्व सैनिक, यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए है। अगला है चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम चयन हेतु जो अनुसूचित जाति है और भूतपूर्व सैनिक, ये देखो भूतपूर्व सैनिक को कुल लिखित एवं साक्षात्कार में 40 अंक लाने होंगे, यानी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भी 40 अंक लाने होंगे और बाकियों को 45 चाहिए, ठीक है भाई। आगे चलता हूँ मैं। बाकी कोई अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ ना इसमें, मतलब जो भी अगर मेरे मुंह से निकल जाता है तो उसके लिए ज़्यादा वो नहीं करना, गलत मतलब यानी किसी पर्सनल आदमी के अगर दिल में ठेस पहुँची हो। बाकी तो नोटिफिकेशन के लिए कुछ गलत नहीं है, ये सही है। अगर कोई पर्सनल सोचे कि यार, अच्छा। आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरते समय नवीनतम फोटोग्राफ, फोटो पहचान पत्र, ये तो सब ले जाते हैं ना। बाकी प्रवेश पत्र भी आ जाएगा, और बाकी सब आ जाएगा। बाकी तो अब जाएंगे सीधा वैकेंसी पे। आपको मैंने डेट बता दी कब से कब तक का है, इसकी डेट। हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी कर रखा है, अगर आपने कुछ पूछना होगा तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं, समस्या कुछ नहीं। वेबसाइट आपने देख ली है, ये लिखिए। और अब आता हूँ मैं वैकेंसी पे। सबसे पहले लिखिए राजस्थान उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी, यानी अब आपको पता है जो वैकेंसी है वो है केवल पियोन के लिए। अब देखो सबसे पहले मैं आऊँगा अनरिजर्व के लिए, यानी जनरल के लिए। जनरल के लिए आपको अगर वैकेंसी देखनी है तो ये देखो कितनी है। यहाँ पर लिखा है एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे देखो 13 वैकेंसी है जनरल के लिए। कहाँ? राजस्थान हाई कोर्ट में। बाकी यहाँ पे EWS में 3 वैकेंसी है, और SC में 5 वैकेंसी है, ST में 4 वैकेंसी है, OBC में 7 वैकेंसी है, और MBC में 1 वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए 12। 12 नहीं, ज़्यादा हो जाएंगे है ना, क्योंकि टोटल अलग अलग है, तो टोटल का तो आप हिसाब किताब लगा लेना कि टोटल कितनी वैकेंसी, तो वैकेंसी है। नेक्स्ट है
राजस्थान न्यायिक अकादमी जोधपुर में फिर 4th क्लास के लिए जो वैकेंसी है देखो, अनरिजर्व के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, बाकी देखो किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कहाँ पे? राजस्थान न्याय जोधपुर में। ठीक है, तो जोधपुर वाले एक सर्विसमैनों के लिए ठीक है, कोई खराब नहीं है। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान न्यायिक विधिक में 4th श्रेणी आरक्षण का विवरण। यहाँ पे कोई भी एक सर्विसमैन के लिए मेरे हिसाब से वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसको तो हम मारते हैं कट। जहाँ हमारे लिए वेलफेयर। अब आता है मेन कि जो नॉन स्टॉप एरिया क्लास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में देखो यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट है? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं फिलहाल यहाँ पे। अजमेर, अलवर, ये जो भी है, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है देखो, मैं केवल एक सर्विसमैन के लिए बताऊंगा। सबसे पहले अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, उसके बाद होता है सहरिया ट्राइब, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, और इसको तो छोड़ो, ओरिजेंटल रिजर्वेशन है ना। अब देखो अजमेर में देखो जनरल के लिए 18, ये टोटल वैकेंसी है। जनरल के लिए 18, अलवर में 20, बड़ोदरा में 10। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे अलवर में। अलवर की यार 272 वैकेंसी है टोटल यहाँ पे। जो आपका सीकर है, सीकर में 9 वैकेंसी है। गंगानगर में 1, गंगानगर में 11, सिरोही में 1, टोंक में 6 और उदयपुर में 9 वैकेंसी है जनरल की। पाली में 10 वैकेंसी है, कोटा में भी 10, और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है 6 वैकेंसी, और जोधपुर मेट्रो में है 7। ठीक है, और जालोर में है 5 और जैसलमेर में है 4। बाकी 11-11 जयपुर में अलग अलग है, 11 और 11 वैकेंसी, और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 10, यानी 22 और 10 32 वैकेंसी है टोटली जोधपुर में दोस्तों। जोधपुर में नहीं, जयपुर में। तो जयपुर में नौकरी करने का आसान मौका है। और यहाँ पे 10 वैकेंसी है चित्तौड़गढ़ में, चूरू में है 6, धौलपुर में 6, और ये है जनरल की वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस में अगर आप आओगे तो किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है, किस उसमें कोर्ट में? धौलपुर में है 0, और झालावाड़ में है 0, और यहाँ पर सिरोही में है 0। बाकी सब जगह एक 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 2-2 वैकेंसी है। बाकी इन टोटल वैकेंसी 60 किसकी? ईडब्ल्यूएस की। अब सहरिया ट्राइब में 4 वैकेंसी कहाँ की है? बरान की है 4 वैकेंसी। अब चलता हूँ मैं एससी पे। एससी वालों के लिए देखो 0 कहाँ कहाँ पे है? झालावाड़ में 0 है, और सिरोही में 0 है, और सबसे जो हाईएस्ट वैकेंसी यहाँ पे 8, ये है आपकी अलवर में। आप अलवर से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अलवर के हैं तो ज़रूर इस पर मेहनत कर दीजिएगा। एसटी की बात करता हूँ मैं, 0 कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है? बरान में 0 है, और 1 और 0 है धौलपुर में, और 2 और 0 है आपके जोधपुर और करौली में, 0 मेड़ता में 0, और राजसमंद में 0, और 1 और 0 है यहाँ पे सिरोही में 0। यहाँ पे एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और हाईएस्ट वैकेंसी देखता हूँ मैं यहाँ पे तो 6 वैकेंसी मेरे को दिख रही है, ये है अलवर में। अलवर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ओबीसी में देखते हैं 0 कहाँ कहाँ पे है? 0 है झालावाड़ में, 0 है जोधपुर मेट्रो में, और 0 है, मतलब कोई वैकेंसी नहीं है सिरोही में। हाईएस्ट 11 वैकेंसी अलवर में। तो अलवर में एक सर्विसमैन के लिए बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं साथियों। तो इसके लिए आप अब आ जाओ एमबीसी। एमबीसी में तो बहुत 0 वैकेंसी है, टोटल 38 वैकेंसी है ना। तो आप अपने हिसाब से आप इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी हो रही है देखो 38, 124, 58, 85, 60 और 272। तो वैकेंसी आपकी काफ़ी सारी हो जा रही है, 250-300 से ऊपर आपकी वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया में। अनुसूचित क्षेत्र जिला न्यायालयों में 4th श्रेणी करने के लिए देखो एक सर्विसमैन के लिए देखो कहाँ कहाँ पे है। नेम ऑफ, ये क्या? अब्बू रोड ब्लॉक सिरोही में एक सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है अनरिजर्व के लिए, लेकिन बांसवाड़ा में 6 वैकेंसी है, और डूंगरपुर में 3। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं।
SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं, ST के लिए 3 वैकेंसी, 3 क्यों, 5 और 3 8। 5 कहाँ पे है, बांसवाड़ा में, और 3 कहाँ है, डूंगरपुर में। OBC में कोई नहीं, MBC में कोई नहीं। चलते हैं, ये है गैर अनुसूचित क्षेत्र, जिला न्याय क्षेत्र वार एवं वर्गवार। यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर टोटल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हो जाएगी 19। कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, देखो आप कहाँ, अलवर में 2 है जनरल की, बाकी एक सबसे हाईएस्ट वैकेंसी अलवर में है, 2 यहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में भी 2 है। और यहाँ पे EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसको मैं कट मार दूंगा। उसके बाद SC के लिए जो वैकेंसी है केवल है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, और पाली में है 1, और 1 है आपका सिरोही में एक्स सर्विसमैन SC के लिए। ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। चल तो वैकेंसियाँ बहुत है। अब आ जाओ अनुसूचित क्षेत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी आरक्षण का। यहाँ पर है एक्स सर्विसमैन के लिए फिलहाल तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कोई वैकेंसी नहीं है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो साथियों ये तो था विवरण वैकेंसी का। वैकेंसी इतनी है कि आपने पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ के आपका काम चल जाएगा। तो ये तो था आज का ये नोटिफिकेशन। ज़रूर अगर आप राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से एक्स सर्विसमैन हैं, वह जनरल लोगों के लिए भी सही है, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। टाइम बहुत है, आप पढ़ भी सकते हैं, बाकी आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नौकरी करने के इच्छुक है सरकारी, तो है ना। बाकी आप यहाँ प्रमोशन भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, 2-4 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप क्लर्क बन जाओगे, ऐसी कोई भी समस्या नहीं। यूनिफॉर्म आपको पहननी नहीं पड़ेगी, सिविल ड्रेस में घूमना है जहाँ भी आप घूमो। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस इच्छुक हैं कि नहीं। बाकी जो हमारे कुछ बुद्धिजीवी हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि हम नहीं जाएंगे, जो भी होगा उनका अपना अपना, सबका अपना अपना होता है, कोई करना चाहता है कोई नहीं करना चाहता। लेकिन जिस भाई को जॉब नहीं मिलती उसी को पता चलता है कि यार कहाँ नौकरी करनी है और कहाँ नहीं करनी। घर के नज़दीकी क्षेत्र में है, और आपको दिन की ड्यूटी करनी है, नाइट ड्यूटी का कोई चक्कर भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि नाइट ड्यूटी नहीं होती इसमें शायद, मेरे हिसाब से ना। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और अगर आपने हमारे पेज को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी महान कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी सैनिक डैश 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 डैश। थैंक यू, धन्यवाद।